प्यारे बच्चों, हमने कल प्रश्नावली 5B के 13 नंबर तक सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज 14 के फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट नंबर 14 का फर्स्ट, साइन x डिग्री। इसे लिखेंगे d/dx साइन x डिग्री। पहले x डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं। लिखेंगे d/dx साइन पाई, लिखेंगे x इंटू पाई बटे 180। ये पूरा x है। अब इसका अवकलन करेंगे। साइन x कर देंगे कॉस पाई बटे 180 x इंटू पाई बटे 180। पाई बटे 180 आगे लिख देंगे। लिखेंगे पाई बटे 180 इंटू कॉस, फिर इसको डिग्री में बदलेंगे, कॉस x डिग्री। यही इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लो। फिर अगला नंबर 14 का सेकेंड लिखेंगे। 14 का सेकेंड 2/पाई इंटू साइन x डिग्री। इसे लिखेंगे, इसको पहले ऊपर रेडियन में बदल लें। 2/पाई इंटू साइन x इंटू पाई बटे 180। लिखेंगे पाई बटे 180। फिर लिखेंगे d/dx 2/पाई इंटू साइन x इंटू पाई बटे 180। ये पूरा x है। अब इसका अवकलन करेंगे। ये आचार है, इसे लिख लेंगे 2/पाई, लिखेंगे साइन का कॉस x इंटू पाई बटे 180 इंटू पाई बटे 180। पाई से पाई कट गया, 2 से काट देंगे 90। लिखेंगे 1/90 डिग्री, 90 इंटू कॉस, इसको x डिग्री। यही इसका आंसर है। इसे नोट कर लो। फिर अगला नंबर 3rd नंबर लिखेंगे सेक x डिग्री। इसको बदल लेंगे रेडियन में। सेक x इंटू पाई पाई बटे 180। इसे लिखेंगे d/dx सेक x इंटू पाई बटे 180। इसका अवकलन करेंगे। सेक x का सेक x इंटू पाई बटे 180। सेक x इंटू 10 x इंटू पाई बटे 180 इंटू पाई बटे 180। पाई बटे 180 आगे लिख लेंगे। पाई बटे 180 सेक x डिग्री इंटू 10 x डिग्री। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला नंबर 15 नंबर लगाएंगे। इसे रख कर दे रहे हैं। लिखेंगे 15 नंबर अंडर रूट कॉस अंडर रूट x। इसको लिखेंगे d/dx अंडर रूट कॉस रूट x। इसका अवकलन लिखेंगे 1/2 अंडर रूट कॉस रूट x। अब कॉस x करेंगे माइनस साइन रूट x। अब रूट x का अवकलन करेंगे 1/2 रूट x। इसको आगे लिख लेंगे 1/4 अंडर रूट x इंटू माइनस साइन रूट x
अपॉन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। इस माइनस को आगे लिख लो, यही इसका आंसर होगा। हमने 15 तक सवाल लगा लिए, 16 अगला लगाएंगे, जब तक नोट कर लो। हाँ बच्चों, हमने 15 नंबर तक पहले लगा लिए थे। अब चलो देखते हैं 16 नंबर। देखो सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स बिलोंग टू आर एक्स बराबर ए पर अवकलित नहीं है। यहाँ पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। देखो किसका मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स बराबर ए पर अवकलनीय नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले मतलब एल एच डी आर एच डी के बराबर होना चाहिए। अगर एल एच डी इक्वल आर एच डी है तो फलन अवकलनीय होता है। अगर एल फलन अवकलनीय होता है, फलन अवकलनीय। अगर एल एच डी बराबर आर एच डी है तो इसका मतलब है फलन अवकलनीय है। यदि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी तब फलन अवकलनीय नहीं है। अब ये एल एच डी और एच डी और आर एच डी होता क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, एल एच डी होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये हो गया एल एच डी। अब देख लो आर एच डी होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये एल एच डी है, ये आर एच डी है। अगर फलन में एल एच डी इक्वल आर एच डी है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फलन अवकलनीय होगा। अगर यदि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, अगर एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये फलन अवकलनीय नहीं है। चलो अब इसे सिद्ध करते हैं। ये जो लिखा है एक्स बराबर ए, ये होता है एक्स बराबर ए की जगह क्या लिखा है ए, तो जो यहाँ पर एक ए है वो एक लिखेंगे यहाँ पर। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। जो एच टेंड टू 0 होता है तो ये एच की वैल्यू बहुत कम होती है 0 से, यानी कि 0 के बहुत समीप होती है, इसलिए इसे शून्य मान लेते हैं और एच टेंड टू 0 कर देते हैं। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। पहले हमें ये क्या कह रहा है, एक्स बराबर 1 पर, क्योंकि अगर जैसे एक्स बराबर 1 न दिए हो तो जो मोड के अंदर हो उसको अंदर को एक्स माइनस 1 उसको 0 कर देते हैं, तो एक्स बराबर 1, यानी हमें एक्स बराबर 1 पर सिद्ध करना है। चलो फलन देखो ये क्या दिए, मोड एक्स माइनस 1, ये प्लस कब होगा, ये माइनस दोनों हो सकते हैं क्योंकि मोड के अंदर है। चलो देखो एफ एक्स लिखेंगे, यदि जब x का मान 1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 1, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ये जो होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस x माइनस 1। जब x लेस देन 1 हो, जब x का मान 1 से कम होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा माइनस का, जब हो जाएगा माइनस का। चलो अब ये बन गया, हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, यानी x बराबर 1, a बराबर क्या होगा 1 होगा। चलो अब यहाँ से लिखते हैं एल एच डी। ये समझ में आया कि नहीं, देखो बच्चों ये x माइनस 1 इसके ये बाहर जब आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो मोड का रूल्स है, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है माइनस, अंदर कब होगा जब x का मान 1 से बड़ा होगा। मान लो x बराबर 2 रख दिया तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1, पॉजिटिव है ना, इसलिए फलन पॉजिटिव होगा। और जब x का मान 1 से कम होगा, मान लो -2 माइनस 1 कितना हो गया -3, इसी तरह फलन माइनस का होगा, इसलिए जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो फलन पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, लिखते हैं एल एच डी
एलएचडी का भी बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। चलो ये ए क्या है, एक्स बराबर ए, इससे तुलना कर ली क्योंकि एक्स बराबर ए होता है, ए बराबर क्या हुआ, ए हुआ ना, एक्स बराबर ए, तो ए बराबर क्या हुआ, एक, तो यहाँ पे ए बराबर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक माइनस एच माइनस एफ एक अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0। देखो बच्चों ये क्या लिखा, एफ ए माइनस एच, हमने बताया कि एच की वैल्यू 0 से बहुत छोटी होती है, यानी 0 के समीप होती है, तब इसे मान लेते हैं। मान लो कुछ भी हुआ, कुछ भी x से कम, जब इसमें एक में कुछ भी पॉइंट घटेगा तो कुछ कम होगा, जब तो एक से कम होगा तो x का मान एक से कब कब हो रहा है, इस वाले में x लेस देन 1, क्योंकि एक में कुछ भी घटाए, कुछ भी पॉइंट, मान लो .002 .00002 कुछ भी, कितना भी कम घटाए कुछ ना कुछ तो घटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक से कम होगा, तो x लेस देन 1 यानी x से कम, एक से कम है x का मान, वही तो बता रहा है, f तो लिखा है, x इज इक्वल 1 माइनस h लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा फलन लेंगे, ये वाला लिखेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट देखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 x, कौन सा फलन लेंगे, माइनस x माइनस 1, तो हम यहाँ पे ये वाला फलन है ना, ये x की वैल्यू रखिए, x बराबर माइनस, ये x बराबर 1 माइनस h, जहाँ x लिखा है यहाँ लिख देंगे 1 माइनस h, लिखेंगे माइनस x जगह क्या लिखना है, 1 माइनस h, और क्या लिखा है -1 कोष्टक बंद माइनस, अभी क्या कह रहा है, एक निकालना है, यानी x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x बराबर 1 दी हुई है, हमारा फलन क्या है, x बराबर 1 दिए, अगर इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देख लो, चेक कर लो, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर ये दिए हुए मोड x ये दिए हुए, अगर x की जगह 1 रख रहे हैं तो मोड 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी कितना हो गया 0, यानी f1 का मान कितना हुआ 0, इसीलिए f1 का मान कितना रख दें यहाँ पर 0, बटा लगा है, बटा लिख दिया, माइनस h, चलो इसे रख कर समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पे सॉल्व करो, +1 -1 कट गया, एक क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, +1 -1 कट गया, यहाँ पे कितना बचा -1, LHD कितना आ गया, -1 आ गया। चलो अब चेक करते हैं, RHD लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। देखो बच्चों यहाँ पे एक जगह क्या रखेंगे, एक लिखेंगे f 1 प्लस h माइनस f 1 बटे h, लिमिट h टेंड टू 0, नीचे से लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे समझो, अगर एक में कुछ भी वैल्यू जोड़ेंगे तो जो ये x होगा, ये x बराबर 1 प्लस h है, तो जो एक में कुछ भी पॉइंट जोड़े तो x का मान 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ क्या लिखा x ग्रेटर देन 1, यानी x का मान 1 से बड़ा है, भले ही कुछ पॉइंट क्यों ना हो, तो इसके लिए ये वाला फलन लिखेंगे। अब x, ये x की जगह में लिखना है, जो यहाँ पर x है ये उठा के रख दे, यहाँ पर लिखेंगे x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, h1 की वैल्यू अभी निकाली थी 0 बटे h, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, h से h कट गया, ये कितना है 1। देखो बच्चों LHD कितना आया -1, RHD कितना आया +1, मतलब यहाँ से देखो LHD क्या है, नॉट इक्वल RHD, मतलब LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अब नीचे से लिख देंगे, अतः फलन अवकलनीय नहीं है,
अतः फलन अवकलनीय, रुको थोड़ा, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। देखो चेक करके समझ लो, हमने बताया था आईएलएचडी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है, लिमिट आई टेंड टू जीरो आई ए माइनस एच माइनस आई ए अपॉन माइनस एच, और आरएचडी के लिए ये बताया था आई लिमिट आई टेंड टू जीरो आई ए प्लस एच माइनस आई ए अपॉन एच। हमने आईएलएचडी निकाल लिया, आरएचडी निकाल दिया। अब देखेंगे ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि आईएलएचडी का मान -1 आ रहा है, आरएचडी का मान +1 आ रहा है, इसका मतलब आईएलएचडी आरएचडी के इक्वल नहीं है, इसलिए फलन अवकलनीय नहीं है। अगर इक्वल होता तो अवकलनीय होता। चलो इसे नोट कर लो, फैसला लगाते हैं। देखो बच्चों, हमने 16 नंबर पहले लगा चुके हैं, अब 17 नंबर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो वैसा ही है, उस बार हमने अवकलनीय सिद्ध किया था, इसमें भी अवकलनीय सिद्ध करना है। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स जो दिए है इंटीजर x, यानी ये महत्तम पूर्णांक फलन का प्रतीक है, इसके अंदर x लिखा हुआ है, 0 यानी x का मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। x का ये बता रहा है कि जो x है इसका 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। x बराबर 1,2 पर अवकलनित नहीं है। मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि जो ये फलन दी हुई है f(x) महत्तम पूर्णांक x बराबर 1,2 पर अवकलनित नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है। हमने अवकलनित के लिए पहले आपसे बताया था कि आईएलएचडी और आरएचडी इक्वल होंगे तो अवकलनित है, अगर आईएलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं है तो अवकलनित नहीं है। चलो पहले इसका मतलब समझो क्या कहता है। ये जो लिखा है इसका मतलब ये होता है कि महत्तम पूर्णांक x, जो x लिखा है इसको जब बाहर निकालेंगे तो x का मान x के बराबर हो सकता है, x से छोटा हो सकता है, लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। जो ये x दिए हुए, एक बार फिर समझो, ये x लिखा हुआ है, जब ये बाहर निकालेंगे तो जो x का मान होगा ये तो x होगा, ठीक है, x के बराबर हो सकता है, या तो x से कुछ कम हो सकता है यानी छोटा हो सकता है, लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे x की जगह 2 लिखा है तो उसका मान दिए तो 2 हो सकता है, ये 2 से कम कुछ भी 1 हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा यानी 3 कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये तो इक्वल होगा, ये तो कम होगा, लेकिन उससे कभी बड़ा नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, लिखा हुआ है f(x) लिखेंगे महत्तम पूर्णांक x। चलो अब इसे देखते हैं, हमने क्या बताया f(x) हमें किस पे चेक करना है ये भी देख लो, x बराबर 1 पर। पहले चलो थोड़ा यहाँ पे लिख लो, महत्तम पूर्णांक x का मान x के बराबर x से छोटा होता है, लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब वही जो हमने बताया था कि मतलब जो महत्तम पूर्णांक x का मान x के बराबर कॉमा या तथा x से छोटा होता है, लेकिन x से कभी बड़ा नहीं होता। यहाँ से लिखेंगे, हमें चेक करना है पहले। चलो x बराबर 1 तथा 2 दोनों में चेक करना है। हम x बराबर 1 पर बता दे रहे हैं, x बराबर 2 पर तुम स्वयं करना। चलो देखो x बराबर 1 पर, देखो अब इसको पहले फलन बना लें, देखेंगे f(x) लिखेंगे x जगह क्या रखना है 1, तो यहाँ लिख लो, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं 1 इसका मान क्या होगा 1 ही रहेगा महत्तम का। अब लिखेंगे f(1 माइनस h), लिखेंगे 1 माइनस h, मतलब 1 h में कुछ वैल्यू तो होती है, हमने पहले बताया था h की, 1 में कुछ घटेगा तो क्या बचेगा,
मतलब कुछ पॉइंट, 0 पॉइंट कुछ भी बचे तो उसका क्या होगा, हमने बताया कि x बराबर हो सकता है उससे छोटा, तो एक में कुछ भी पॉइंट 0 कटाएंगे उसका महत्तम होगा 0। अब x1 प्लस h, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस h। अगर 1 प्लस h एक में कुछ जोड़ेंगे तो एक से बड़ा होगा, ये तो बनी बात है कि x का मान बड़ा होगा, लेकिन इसका महत्तम जो होगा वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, अधिकतम से अधिकतम एक होगा बस, इसलिए इसका मान भी एक ही होगा। चलो अब चेक करते हैं कर लेता है या नहीं। चलो यहाँ से स्टार्ट करें, ILHD हमने फार्मूला बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 IF A माइनस h माइनस IF A अपॉन माइनस h। देखो चलो लिखूं, लिमिट h टेंड टू 0 IF एक जगह क्या रखेंगे, h बराबर 1 पर कर रहे हैं तो 1 माइनस h माइनस IF 1 बटे माइनस h। देखो जब 1 माइनस h तो 1 माइनस h का क्या महत्तम पूर्णांक दिखा रहा है, शून्य, यहाँ क्या लिख देंगे शून्य माइनस IF, ये 1 है लिखा है, IF 1, अब यानी फलन में 1 रखकर इसका वैल्यू ज्ञात कर ले रहा है। चलो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे रख ले, यहाँ देख ले रहा है, IF अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 1, और 1 का मान कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। चलो इसको रख कर दिए, समझने के लिए किया था, माइनस h, ये क्या हुआ -1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसल, लिमिट h टेंड टू 0, अब h बराबर 0 रख देंगे, 1 बटा 0, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे तो भाग पर क्या आता है, हमेशा अनंत होता है, ये तो जानते ही हो। तो ILHD क्या आया, अनंत। तो अब देखो RHD, RHD क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 IF A प्लस h माइनस IF A अपॉन h, लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 IF A की जगह a, क्योंकि 1 पर कर रहे हैं, इसकी तुलना x बराबर a से कर रहे हैं तो a बराबर 1 हो गया, 1 प्लस h माइनस IF 1 बटे h, 1 प्लस h की वैल्यू क्या है, 1 प्लस h कितना दिए 1, थोड़ा इस तरह लिख लो, 1 प्लस h की वैल्यू 1 दी है, 1 माइनस, ये लिख लो लिमिट h टेंड टू 0 IF 1 प्लस h की वैल्यू 1 लिख दी, माइनस लगा दिया, IF1 की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी, 1 ही निकली थी, इधर से चेक कर लो, ये IF1 पे 1 ही आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 बटे h, प्लस माइनस कैंसल, 0 बटा h, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भाग पर क्या आता है, शून्य ही रहता है। लिमिट h टेंड टू 0, इसका वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर। अब देखो ILHD हमारा क्या आया था, इनफिनाइट यानी अनंत, RHD क्या आया है शून्य, क्या ILHD RHD के इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे ILHD नॉट इक्वल RHD, मतलब ILHD RHD के इक्वल नहीं है, इसलिए अतः फलन अवकलित नहीं है। और हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x बराबर 1,2 पर अवकलनित नहीं है, और हमने क्या सिद्ध कर दिया, पर अवकलनित नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। अब इसी तरह देखो ठीक इसी प्रकार x बराबर 2 पे तुम्हें ज्ञात करना है, तो तुम अपने मन से करना, जब न समझ में आए कुछ भूलो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो इसे रब करते हैं, नोट कर लो। हाँ देखो बच्चों 16 लगा चुके हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर इस फलन को अवकलित नहीं है दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। चलो देखते हैं ये क्या है, फलन लिख लेंगे f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x। हमने बताया था कि x का मान या तो x के बराबर हो सकता है या x से कम हो सकता है, लेकिन x से अधिक नहीं हो सकता।
चलो अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं। हमें किस पर चेक करना है? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। चलो यहाँ से देखते हैं, f x जगह सीधे सीधे 1 रख दिया, a देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगी? a ही होगी। f a प्लस h, f a प्लस h, इस a प्लस h, a में कुछ ज्यादा जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, लेकिन अधिक नहीं हो सकती, हमने पहले बता दिया था। तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? a ही रहेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे f a माइनस h, लिखेंगे a माइनस h। अगर a में कुछ घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो घटेगा, और वो कम, हमने बताया था कि x से कम हो सकती है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कमी करने के लिए कह रहा है, मान लो x की वैल्यू एक घटाओ, सीधा मान लो, क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम होती है ना, इसलिए हमने 1 घटा दिया उससे, इसकी वैल्यू a माइनस 1 होगी। अब चलो इसको चेक करना है कि सिद्ध करना है कि अपरिमित नहीं है। चलो यहाँ पे लगाते हैं, IHD लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h की वैल्यू क्या है? a माइनस h की वैल्यू a माइनस 1, लिखेंगे a माइनस 1, माइनस लगा माइनस, f a की वैल्यू क्या है? a बटे माइनस h, प्लस ए माइनस ए कट गया, यहाँ पर क्या बचा? माइनस 1 बटे माइनस h, लिख लो, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस से माइनस कट गया, क्या बटा? 1 बटे h, h क्या 0 लिखना है तो 1 बटे 0, 1 बटे 0। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने का भागफल अनंत आता है, ये सभी को पता है, अनंत। चलो अब RHD सेट देख ले रहे हैं, RHD लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। देखो, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h क्या है? f a प्लस h a ही है, a माइनस f a की वैल्यू क्या है? a बटे h, h लिख लेंगे, प्लस ए माइनस ए कट गया, ऊपर क्या बचा? 0 बटा h, लिमिट h टेंड टू 0, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य आता है, हम पहले बता चुके हैं, सबको पता भी है, शून्य। देखो LHD कितना आ रहा है? इनफिनाइट यानी अनंत। RHD शून्य आ रहा है, मतलब LHD RHD क्या बराबर नहीं है, यानी LHD नॉट इक्वल RHD, LHD नॉट इक्वल RHD। जब LHD RHD के इक्वल नहीं है तो फलन क्या होगा? अपरिमित नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः x बराबर a पर फलन अवकलित x बराबर a पर फलन अवकलित नहीं है। चलो नोट कर लो बच्चों से, समझ में आया नहीं? चलो देखो एक बार और देखो क्या कह रहा है। उस बार हमने x बराबर 1 पे लिखा था, इसमें x बराबर a ही दी है, किसी से तुलना ही नहीं कुछ करना। x बराबर महत्तम पूर्णांक का x बराबर 1 पे रखना, सीधा a रख दिया, x जगह a रखेंगे, एक महत्तम a ही रहेगा, a प्लस h, तब भी क्योंकि अधिक तो हो ही नहीं सकता तो a ही रहेगा, इसका भी a माइनस h। अगर a में कुछ घटाएंगे तो कम तो हो सकता है, इसलिए हमने 1 घटा दिया a। अब LHD क्या कर लेंगे? RHD का फार्मूला बताया, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, और RHD का लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, LHD की आ रही है इनफिनाइट, RHD की आई शून्य, इसलिए LHD नॉट इक्वल RHD, अतः x बराबर 1 का फलन अवकलित नहीं है। हमें सिद्ध भी क्या करना था? यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं, हमने सिद्ध कर दिया, सॉल्व हो गया सवाल।